to my channel, Wania TV. Please like and subscribe. मीठे बोल, खखे और खातिर मिदार से माहौल पर सुकून छा गया। थोड़ी ही देर बाद सौदागरज़ादा खुद वहां आया और गौहर के सामने आकर बहुत घमंड से बोला, तुम जानती हो कि मैं इस शहर के सबसे बड़े सौदागर का बेटा हूँ। मेरी पहुंच दरबार तक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी खातिर ही ये महल बनवाया है। अगर खुशी से मेरी बीवी बनने पर राजी हो जाओ तो मैं इससे शादी करूंगा, और अगर इनकार करोगी तो याद रखना, जबरदस्ती तुम्हें अपना बनाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी कैद में हो। ये सुनकर गौहर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिल जैसे रुक सा गया। वो समझ ही न पाई कि ये कैसा फ्रेब, कैसी मुसीबत उसके सिर पर आ गिरी है। गुस्से और हैरत से उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों से आंसुओं की जगह शोले झलकने लगे। उसके पास कोई हामी न था। औरत बेयारोमददगार थी। दिल भर आया तो वो जारोकतार रोने लगी। सौदागरज़ादे ने दिल में सोचा कि इस वक्त सख्ती करना ठीक नहीं, क्योंकि न जाने कब कौन सी आफत खड़ी हो जाए। उसने कहा, कुछ दिन ठहरो, शायद तुम खुद ब खुद संभल जाओगी। जब शहजादे को होश आया तो तबीयत बिल्कुल निढाल थी। वो सीधा घर पहुंचा, मगर गौहर का पता न मिला। हर तरफ तलाश की, आवाजें दी, मगर गौहर कहीं नजर न आई। अजनबी बस्ती में न कोई यार था, न मददगार। बेकाबू होकर वो दीवानों की तरह सड़कों पर निकल गया। जो मिलता उससे बार बार पूछता, क्या तुमने मेरी गौहर देखी है? गलियों में वो गौहर को पुकारता फिरता, यहाँ तक कि लोग उसे दीवाना समझने लगे। कुछ बेरहम लड़के पत्थर मारा करते और सौदागरज़ादे के नौकर चाकर उसकी तजलील करते। जब वो कहीं नजर आता तो धक्के देकर उसे दूर निकाल देते। फिर खुदा की मर्जी यूं हुई कि एक दिन बादशाह के अत्तरसाज की सवारी उधर से गुजरी। उसने सुना कि कोई शख्स शोर मचा रहा है और बार बार पुकार रहा है, ए गौहर, ए गौहर। अत्तरसाज ने लोगों से पूछा, ये कौन है और क्या चाहता है? लोगों ने कहा, ये कोई दीवाना है, बरसों से यही रट लगाए हुए है। अत्तरसाज का दिल पसीज गया। वो करीब आया और शहजादे से नरमी से बोला, मियाँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ये क्या पुकार रहे हो? यूं क्यों फरियाद करते फिरते हो? क्या तुम्हारा कोई कीमती नगीना या अजीज गुम हो गया है? शहजादे की आंखों में आंसू थे। वो रोता हुआ अपना सारा किस्सा शुरू से आखिर तक सुनाता गया। अत्तरसाज बड़ा नेकदिल आदमी निकला। उसने शहजादे को अपने पास बुला लिया और मुख्तलिफ खुशबुओं से भरी शीशियां एक खूबसूरत संदूकचे में सजा दी। फिर उसने कहा, साहबजादे, ये संदूकचा लो। लिबास बदलकर, भेस बदलकर उस सौदागर के मकान के करीब जाकर आवाज दो। हो सकता है अल्लाह की रजा से तुम्हारी गौहर तुम्हें मिल जाए। अगले रोज शहजादा ऐसे वक्त आया जब सौदागर का बेटा कहीं बाहर गया हुआ था। वो एक अत्तर वाले का भेस बनाकर आया। सौदागर के घर के दरवाजे तक जा पहुंचा। गौहर ने बाहर से आती आवाज सुनी और फौरन पहचान लिया कि ये उसके शहजादे की आवाज है। उसने लौंडी से कहा, जा उस अत्तर वाले से पूछ कि सुहाग का अत्तर भी है क्या? लौंडी दौड़ी हुई बाहर गई। शहजादे ने संदूकचा आगे कर दिया और बोला, इसमें सारे अत्तर हैं, जो दिल को भाए वो ले लो। गौहर को अत्तर लेना मकसूद न था। उसने संदूकचा ले लिया, मगर एक पर्ची उसमें डाल दी जिस पर लिखा था,
रात के 12 बजे आप अपना तेज रफ्तार घोड़ा लेकर मकान के पिछवाड़े आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी। फिर लौंडी से बोली, इसमें मेरे मतलब का कोई अत्तर नहीं, ये अत्तर वाले को वापस कर दो। रात हुई। जब आधी रात इधर और आधी उधर बीत चुकी थी, शहजादा वादे के मुताबिक घोड़ा लेकर आया। उसने घोड़ा एक पेड़ के पीछे बांधा और खुद ओट में बैठ गया। कई दिनों का जागा हुआ था, इसलिए आंख लग गई। गौहर अपने वक्त पर आई। शहजादे को न देखा तो समझी कि वो घोड़े के पास ही होगा। वो आहिस्ता से घोड़े पर सवार हो गई और इंतजार करने लगी। इत्तिफाक से उसी रात कुछ चोर उस मोहल्ले में आए हुए थे। एक चोर की नजर घोड़े पर पड़ी। वो घोड़ा सामान से लदा हुआ दिखा और उस पर एक औरत चादर ओढ़े बैठी थी। चोर ने मौका गनीमत जाना, चुपके से आकर गौहर के पीछे बैठ गया और घोड़े को लेकर भाग निकला। अंधेरी रात थी। गौहर ने समझा कि ये शहजादा है, इसलिए खामोश रही। घोड़ा चलता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। अब जो गौहर ने पलटकर देखा तो दिल दहल गया। शहजादे की जगह एक काला, भद्दा और डरावना आदमी बैठा था। गौहर का कलेजा सन हो गया और एक चीख मारकर वो बेहोश हो गई। जब गौहर को होश आया तो क्या देखती है, वो एक अंधेरी पहाड़ी गुफा में पड़ी है और सामने वही डरावना शख्स बैठा है। डर के मारे उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। चोर बोला, डर मत लड़की, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बेटी। इस घर को अपना घर समझ, मैं इस मुल्क का बड़ा डाकू हूँ। तू यहाँ शहजादियों की तरह रहेगी। गौहर ने दिल ही दिल में कहा, अब इससे कुछ कहना फिजूल है, जो होना था हो चुका। वो सब्र और शुक्र करके खामोश बैठी रही और फिर उसी के घर में रहने लगी। जैसा मशहूर है, जो सोया वो खोया। शहजादे की आंख खुली तो न घोड़ा था न गौहर। वो खुद पर बहुत मलामत करने लगा, सर पर हाथ मारे, आंखों से आंसू बहाए। मगर अब क्या हो सकता था। सुबह होते ही वो दौड़ता हुआ शाही अत्तरसाज के पास पहुंचा और सारा माजरा सुनाया। अत्तरसाज ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, बेटा, नसीबों का खेल है, खोटे नसीब का कौन साथ दे सकता है। लेकिन दिल छोटा मत करो, मालूम होता है तुम्हारे बड़े दिन अभी बाकी हैं। जब तक खुदा मेहरबान नहीं होता कोई काम नहीं बनता। जाओ, उसी को याद करो। शहजादा दिल शिकस्ता होकर खाक उड़ाता, आंखों में आंसू लिए शहर से निकल गया। उधर गौहर को डाकू के यहाँ रहते रहते बहुत दिन गुजर गए। वक्त के साथ उसके दिल में शहजादे की याद और भी गहरी हो गई। आखिर एक दिन जब वो डाकू कहीं दूर एक लंबी डाकाजनी के लिए गया हुआ था, गौहर ने मौका गनीमत जाना। उसने मर्दों के कपड़े पहने, घोड़े पर जीन कसी और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। वो घोड़े को उड़ाती चली जा रही थी, बस जिधर मुंह उठा उधर का रुख कर लिया। चलते चलते जब वो एक टीले के करीब पहुंची तो देखा कि नीचे बहुत से आदमी जमा है। उसके आते ही वो लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, खुदा ने हमारे लिए बादशाह भेज दिया। गौहर जब करीब पहुंची तो सब लोग झुककर सलाम करने लगे। वो हैरान होकर बोली, तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। उनमें से एक बुजुर्ग शख्स, जो सबका सरदार मालूम होता था, आगे बढ़ा और मोदेबाना लहजे में बोला, बीबी, हमारे मुल्क का दस्तूर है कि जब बादशाह वफात पाता है तो शहर के बड़े बड़े लोग इस टीले के नीचे इकट्ठा होते हैं। जो पहली मुसाफिर वहाँ से गुजरता है, हम उसे बादशाह बना लेते हैं। 2 दिन हुए हमारा बादशाह फौत हुआ है,
और हम कायदे के मुताबिक नए बादशाह के इंतजार में यहाँ जमा है। आज सबसे पहले आप यहाँ आई हैं, इसलिए आप ही हमारी बादशाह हैं। तशरीफ लाए, सरपला बैठे। गौहर घबराकर बोली, मैं तो एक औरत जात हूँ, बादशाही मुझसे क्या होगी। बूढ़ा अफसर, जो दरअसल वजीर था, मुस्कुरा कर बोला, बीबी, इसमें तौज्जुब की कोई बात नहीं। इस मुल्क में पहले भी कई औरतें बादशाहत कर चुकी हैं। आप नकाब डालकर सल्तनत के काम संभाल लीजिए। कहते हैं, पल में तोला, पल में माशा। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। यूं बेमांगे ही गौहर को खुदा ने बादशाहत अता कर दी। तख्तनशीन होते ही गौहर ने पहला हुक्म यह दिया कि उसकी कदे-आदमी तस्वीरें बनवाई जाएं और शहर के चारों दरवाजों पर लगवाई जाएं। साथ ही पहरेदार मुकर्रर कर दिए कि जो कोई इन तस्वीरों को देखकर कुछ कहे या पहचान जाहिर करे, फौरन उसे मेरे पास हाजिर किया जाए। कुदरत का करिश्मा देखिए। वही सुदागर का बेटा यानी गौहर का पुराना प्रिय इस नए बादशाह की खबर पाकर अपने व्यापार का सामान लेकर उसी शहर में पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नजर गौहर की तस्वीर पर पड़ी। चेहरा पहचानते ही उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह बेतरतीब कह उठा, ओ बेवकूफ दिल, तूने मुझे बद्दुआ दी थी या दुआ? खुदा की कसम, मेरा नाम भी नाम नहीं अगर तेरा पता न लगा लिया। यह बात दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया और बादशाह यानी गौहर को सूचना दी। गौहर ने सुनते ही आदेश दिया, उसे एक सुरक्षित घर में बंद कर दो और दरवाजे पर पहरा रखो, जब तक मेरा आदेश न हो कोई उससे बात न करे। 5-6 दिन भी न बीते थे कि वही डाकू साहब भी अच्छे आदमी जैसी पोशाक पहनकर किसी काम के बहाने शहर में आए। दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी नजर गौहर की तस्वीर पर पड़ी। चौंक कर दांत पीसने लगे और बोले, अरे शैतान की काकी, तूने मुझे बेटी बनाकर धोखा दिया। अब जब तक मैं तुझ पर अपना बदला न निकाल लूं, अपने दाहिने हाथ से खाना नहीं लूंगा। यह बात भी पहरेदारों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत जाकर बादशाह गौहर को सूचित किया। गौहर ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को भी पकड़कर जेल में डाल दो और कड़ा पहरा रखो। वही किस्मत का कमाल देखिए, वही शहजादा जो बगदाद से निराश और थका हुआ निकला था, संयोग से उसी शहर में पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नजर गौहर की तस्वीर पर ठहर गई। चेहरा देखकर दिल कांप उठा, कदम लड़खड़ा गए और होठों से बस इतना निकला, आह गौहर, मेरी गौहर। और यह कहते ही वह जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। जब यह खबर गौहर तक पहुंची तो उसने तुरंत आदेश दिया कि बेहोश मुसाफिर को भी महल में लाकर एक कमरे में रखा जाए। अगले दिन गौहर ने दरबार आम बुलाया और शहर भर में घोषणा की, 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सब दरबार में उपस्थित हों। जब पूरा शहर, अमीर और गरीब, सब लोग इकट्ठा हो गए तो गौहर ने शाही सिंहासन पर बैठकर धीरे धीरे अपना नकाब उठाया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने बादशाह का चेहरा देखा था। गौहर ने ऊंची आवाज में कहा, हे शहरवासियों, मैं आपकी बादशाह नहीं बल्कि एक महिला हूँ, जिस पर समय ने कई कठिनाइयाँ डाली। अब सुनिए मेरी कहानी। फिर उसने शुरुआत से अंत तक अपना हाल सुनाया, सुदागर के फरेब से लेकर चोर की कैद और किस्मत की मेहरबानी तक। आखिर में गौहर बोली, मैं 3 फैसले सुनाती हूँ। पहला, उस सुदागर लड़के को क्रूज पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसने न केवल एक महिला पर शक किया बल्कि दोस्ती और विश्वास का खून किया। दूसरा, चोर को कोई सजा न दी जाए,
क्योंकि उसने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया बल्कि मुझे बेटी मानकर रखा। अगर वह भविष्य में चोरी छोड़ दे तो मेरे राज्य में इज्जत के साथ रह सकता है। तीसरा, जो मुसाफिर अब मेरे महल में बेहोश है वही मेरा पति और अपने राज्य का शहजादा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब उसे अपना बादशाह माने और मुझे बादशाह बेगम माने। गौहर की यह बात सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। फिर माहौल जयकारों से गूंज उठा। जिंदाबाद, बुद्धि और न्याय की रानी जिंदाबाद। आदेश के अनुसार सुदागर लड़के को क्रूज पर चढ़ा दिया गया। चोर ने चोरी छोड़ दी और शहजादे ने ताज पहनकर सिंहासन संभाल लिया। नगाड़े गूंजे, खुशी के संगीत चारों तरफ फैल गए। इस तरह गौहर और शहजादा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। जैसे उनके दिन बदले वैसे ही खुदा सबके दिन बदले।